आर्टिकल 370 पर लगाई गई रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से खारिज कर दिया गया है। अब उन तमाम जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों को और नेशनल पार्टीज़ के उन लीडर्स को भी चाहिए कि 370 पर अब सियासत ख़त्म होनी चाहिए। आप जानते हैं कि 11 दिसंबर के दिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 पर जिस तरह से फैसला सुनाया गया था, 5 अगस्त 2019 को जब दफ़ा 370 जम्मू कश्मीर से मनसूख किया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से 11 दिसंबर 2023 को फैसला सुनाया गया था कि दफ़ा 370 जो है एक टेम्परेरी प्रोविज़न था, इसलिए जो है इसे हटाया गया है। आपको बता दें कि 11 दिसंबर के बाद कुछ जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने रिव्यू पिटीशन जो है वो दर्ज की थी। उसके बाद जो है आज खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से उन तमाम पिटीशन की जो रिव्यू पिटीशन है उसे जो है वो खारिज कर दिया गया है। आप जानते हैं कि 5 जजेस की जो बेंच थी, जिसकी सदारत DY चंद्रचूड़ कर रहे थे, उसकी इस बेंच ने जो है इस रिव्यू पिटीशन को जो है वो खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि DY चंद्रचूड़, अगर हम बात करें, उसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, सूर्यकांत, AS बोपन्ना, ये तमाम जजेस जो है इस 5 जजेस की जो बेंच है उसमें मौजूद थे। हालांकि आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना की अगर हम बात करें, उनकी जो है वो रिटायरमेंट भी हो चुकी है। अब जो है इस बेंच में सिर्फ 4 जजेस बचे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से जिन पार्टियों ने, जिन ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो रिव्यू पिटीशन दर्ज की थी, उनमें से जो है सबसे पहले नाम आता है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, उसके बाद नाम आता है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद नाम आता है एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट। इन लोगों ने जो है वो रिव्यू पिटीशन दर्ज की थी। उन्होंने ये कहा था कि 11 दिसंबर के दिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से फैसला लिया गया था, हम उससे जो है वो, हमें यह फैसला मंजूर नहीं है, हम इस फैसले जो है वो खुश नहीं है, इसलिए जो उन लोगों ने रिव्यू पिटीशन दर्ज की थी। लेकिन अब खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि DY चंद्रचूड़ की जो 5 जजेस की जो बेंच थी, उन्होंने जो है अपनी बार में ही, अपने चैम्बर में ही जो है रिव्यू पिटीशन को जो है वो खारिज कर दिया है। और आपको बता दें कि आप जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क भर में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को चाहिए कि वो 370 पर बयानबाजी करना बंद कर दें। हालांकि 11 दिसंबर के बाद हमने देखा भाजपा हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP हो, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये तमाम पार्टियां लगातार 370 पर अब भी बयानबाजियाँ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर में लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, अभी भी 370 पर बयानबाजी हो रही है। जहाँ एक तरफ भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस 370 को कभी ख़त्म नहीं कर सकती थी, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हमें अगर 70 साल भी लग गए तो हम 370 को वापस लाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से यह बताया गया कि 11 दिसंबर 2023 को जो फैसला लिया गया था, उसमें कोई भी गलती नहीं थी, कोई खराबी नहीं थी, वो फैसला बिल्कुल सही था। इसलिए जितने भी रिव्यू पिटीशन, जितने भी लोगों ने दर्ज की थी, उनकी उस रिव्यू पिटीशन को जो है वो खारिज कर दिया गया है। बहरहाल आने वाले वक्त में देखना ये ज़रूर होगा, जिन लोगों ने ये रिव्यू पिटीशन जो है वो दर्ज की थी, इस फैसले के बाद उनका अगला स्टेप क्या होगा, या फिर उन लोगों की तरफ से अभी कोई बयानबाजी सामने नहीं आई है। अब उन तमाम पार्टीज़ की जानिब से इस रिव्यू पिटीशन के खारिज होने के बाद उनका रद्द-ए-अमल क्या सामने आता है, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 के दिन जब जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370-35 को हटाया गया था, उसके बाद लोगों को ये लग रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से जम्मू कश्मीर के हक़ में फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो 11 दिसंबर को सुबह से ही लोग न्यूज़ चैनल्स को देख रहे थे, अलग अलग वेबसाइट्स को देख रहे थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन फैसला जब आया तो सबसे पहले कपिल सिब्बल का ट्वीट आया, उसने कहा कि कुछ लड़ाइयाँ जो है वो हारने के लिए लड़ी जाती हैं। उसके बाद लोगों को लग गया कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 और 35 को दोबारा जो है वापस नहीं किया जा सकता। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से भी ये फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 को हमेशा के लिए जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। ये जो है एक टेम्परेरी प्रोविज़न था, इससे जो है इसलिए हटाया गया है। लेकिन अब जो है रिव्यू पिटीशन को जो है उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। अब जो है दफ़ा 370 पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आने वक्त में देखना ये ज़रूर होगा कि जम्मू कश्मीर की जिन पार्टीज़ ने रिव्यू पिटीशन दर्ज की थी, उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।